नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूँ महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के प्रथम भाव के चंद्रमा का फल। जो चंद्रमा का फल मेष लग्न में क्या हमारा फल प्रदान करेगा। हमने मेष लग्न के टोटली 12 भावों के सूर्य का फल हमने अपलोड कर दिया है। आप प्लीज उन वीडियो को देखिए, बेसिक को भी देखिए, जिससे आपको समझने में बहुत फायदा होगा और इजी होगा। ठीक है, हमारी 44वीं वीडियो है। 44वीं वीडियो के साथ हम चंद्रमा के मेष लग्न के फल के विषय में आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम भावेश। प्रथम भाव के स्वामी क्या है? हमारे मंगल है। लग्न भाव के स्वामी, प्रथम हाउस के स्वामी, कुछ भी कह सकते, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड, कुछ भी कह सकते, वो मेष लग्न के स्वामी हमारे मंगल हैं। मेष लग्न में कौन सा ग्रह बैठे हैं? चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा किस राशि के स्वामी हैं? कर्क राशि के स्वामी हैं। चंद्रमा हमारे चौथे भाव के स्वामी है, कर्क राशि यानी 4 अंक के। 4 अंक के स्वामी चंद्रमा है। अब चंद्रमा किस नक्षत्रों के साथ में व्यतीत करेंगे मेष राशि में, मेष लग्न में? तो अश्विनी, भरणी, कृतिका तीनों नक्षत्रों में आएंगे। इनके मैंने अंश लिखे हैं, अंशों के हिसाब से और स्वामियों के हिसाब से हमने इसका विवरण करना है। कहते हैं अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में सह। अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में सह। अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण, कृतिका का 1 चरण होने से ये हमारा टोटली बन जाएगा मेष राशि। यानी चंद्रमा यदि 13 अंश 20 कला तक है तो अश्विनी नक्षत्र में होंगे। चंद्रमा यदि भरणी नक्षत्र में तो 26-40 तक रहेंगे। चंद्रमा यदि कृतिका नक्षत्र में तो 30 अंश तक रहेंगे। इनके बीच में रहेंगे, 13 तक, 26 तक और 30 तक। ठीक है, ये कंप्लीट समाप्ति है, समाप्ति का समय लिखा हुआ। अब हम नक्षत्रों के स्वामियों की बात करेंगे। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हमारे केतु हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी हमारे शुक्र हैं और कृतिका नक्षत्र के हमारे स्वामी सूर्य हैं। ये हम जो सूर्य आदि की स्थिति हम लिख देते हैं, इसलिए इजी होता है हमें समझाना और समझना, बहुत इजी हो जाएगा आपको। अब हम मेष लग्न की बात करते हैं। लग्न भाव से हमें क्या क्या विचार करना है। लग्न भाव से मैंने पीछे वीडियो अपलोड की हुई है, प्रथम भाव की भी वीडियो अपलोड है और मेष लग्न में सूर्य बैठे उसकी भी अपलोड है, तो आप प्लीज उनको देखिए। इसमें अब जो आगे हुआ थोड़ा सा शॉर्ट में होगा, उतना ज्यादा नहीं विश्लेषण। चंद्रमा का विश्लेषण हम प्रॉपर करेंगे, लग्न का विश्लेषण थोड़ा कम होगा। मेष लग्न का विचार हम यदि करें तो प्रथम भाव से हम अपने शरीर की आकृति, हृष्टता, शरीर की भावना, मन, विचार, वाणी में बोलना, ये सब चीजों का हम विचार मेष लग्न से करते हैं। हमारी हाइट कितनी होगी, एजुकेशन क्या है, टोटल विचार, क्योंकि हमारा जो लग्न है ये एक तरह का शरीर है। इस शरीर के साथ में हमारे 2 हाथ लगे, 2 पैर, सब चीजों का विवरण होता ऑलमोस्ट इससे होगा, बाकी फिर सभी चीजों से होता। अब हमारे इसके साथ में क्या बैठे? चंद्रमा बैठे। चंद्रमा और मंगल दोनों मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, दोनों अच्छे मित्र हैं। जब चंद्रमा लगन में बैठ जाते हैं, मेष राशि में लगन में बैठ जाएंगे, उस व्यक्ति का शार्प बुद्धि, बड़ी शांत होंगे, क्योंकि चंद्रमा शांत है, मंगल हीट है, तो दोनों की बैलेंस मीडियम बन जाएगा। कहने का मतलब चंद्रमा अच्छा विवेक, बोलने में भी समझने में भी बड़े विवेक यानी समझदार व्यक्ति होगा। ठीक है, उसका मस्तिष्क बड़ा शार्प होगा, बड़े समझदारी से अपने टाइम निकालने के लिए, काम करने के लिए बड़ा शार्प दिमाग होगा। मानसिक स्थिति उसकी बहुत अच्छी होगी। चंद्रमा जो हमारे हैं मन के स्वामी हैं, तो इस हिसाब से चंद्रमा यदि हमारे यहाँ पर सॉलिड, यदि नहीं है यहाँ सॉलिड है, मेष लग्न के हैं और मेष और मंगल की अच्छी मित्रता है, यहाँ सॉलिड है, तो मानसिक शांति तो होगी। मंगल का काम है थोड़ा तेजीपन से फास्ट काम करना, और चंद्रमा का काम है शांति से काम करना। ये इतना अंतर होगा, तो दोनों अपने अपने घर में अच्छे पोजीशन में है तो फायदा ही करेंगे। वैवाहिक सफलता, व्यवहारिक सफलता, सारी तरह से सफलता यहां पर हमें प्राप्त होगी। चंद्रमा हमारे स्वामी कहां के हैं?
चौथे भाव के स्वामी। चतुर्थ भाव से हम सबसे ज्यादा माता का विचार करते हैं, सुख का विचार करते हैं, मकान सुख का, गाड़ी वाहन आदि का विचार करते हैं, एजुकेशन का विचार करते हैं। ये सब चीजें हमें चंद्रमा प्रदान करेगा, क्योंकि अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, चंद्रमा मित्र क्षेत्रीय बैठे हैं, तो इन चीजों से हमें सफलता ही प्राप्त होगी। माता से संबंध बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी आदि के लिए फायदा, क्योंकि दोनों से संबंध है। मंगल प्रॉपर्टी के फायदा करते हैं, चंद्रमा वहां के स्वामी है, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी आदि में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम यदि देखें, चंद्रमा हमारे यहाँ पर बैठे हैं, चंद्रमा यदि शत्रु क्षेत्र पीड़ित है, यदि कोई दुश्मन राशि से, दुश्मन ग्रह से पीड़ित है, तो हमें बीमारियां आदि भी प्रदान करते। क्योंकि आप देखिएगा, यदि चंद्रमा शनि से, राहु से, केतु से पीड़ित है, यदि दृष्टित है या साथ में बैठे हैं, तो ये हमें बीमारियां प्रदान करेंगे। बीमारियां चंद्रमा भी देता है तो असाध्य बीमारियां देता है, जैसे टीबी आदि की बीमारी, चेस्ट से संबंधित इन्फेक्शन, चेस्ट में बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो गई, छाती में इन्फेक्शन बहुत, नजला, जुकाम, गला, रेशा, गले की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देता है चंद्रमा, ज्यादा से ज्यादा गले की प्रॉब्लम, नाक में हड्डी बढ़ जाना, हर समय जुकाम बना रहना, ठंड ज्यादा लगनी, ऐसे ये सब चीजें हमारे लंग्स की प्रॉब्लम आदि चंद्रमा देता है। तो चंद्रमा यहाँ तो सॉलिड है, ठीक है, मगर यदि और भी पापी ग्रहों से कोई से दृष्टित हो गए, जैसे पापी इनके दुश्मन जैसे केतु हैं, राहु हैं, शनि हैं, इन ग्रहों से यदि दृष्टित हैं या क्या कहते हैं इनके साथ बैठे, तो ज्यादा खराब करेंगे, हेल्थ को ज्यादा दिक्कत आपको चंद्रमा देगा ही देगा, मानसिक अशांति भी प्रदान करेगा। इसलिए चंद्रमा मेष लग्न में बैठ करके पावरफुल, टोटली पावरफुल है, सब तरह से फायदा, मगर हमें इनमें और भी ग्रहों का प्रभाव देखना है। मैं संक्षिप्त में बताता हूं आपको। यदि चंद्रमा हमारे अश्विनी नक्षत्र में है, चंद्रमा हमारे यदि अश्विनी नक्षत्र यानी 13 अंश और 20 कला तक है, यदि चंद्रमा तो अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी हमारे क्या है? केतु है। केतु और चंद्रमा दुश्मन है, शत्रु है। शत्रु है तो यदि केतु यहां पर आ गए तो शारीरिक परेशानियां आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि चंद्रमा, आप यह ध्यान देना, सूरज और चंद्रमा और किसी ग्रह से नहीं डरते जितना राहु केतु से डरे, क्योंकि ग्रहण योग भी यही बना देता है। चंद्रमा सूर्य की स्थिति हो गई, राहु केतु की स्थिति हो जाएगी, ग्रहण योग बना देते हैं, वो आगे बात करेंगे हम। तो उस कारण से यहां पर पीड़ित हो जाएगा चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा हो जाएगा। जैसे हमने कहा यदि क्षीण चंद्रमा है तो आपको मानसिक तनाव आदि देगा। मानसिक तनाव खुद को तो देगा, माता को भी शारीरिक कष्ट देगा, परेशान, क्योंकि यहाँ के स्वामी है। तो इस एंगल को भी खराब करेगा, स्वयं को, अपने शरीर को भी व्यक्ति खराब करेगा। इसमें जो मैंने आपको बताया, टीबी है, बीमारियां आदि देता, चेस्ट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आपको रहेंगी। पीड़ित ग्रह यदि केतु यहाँ का स्वामी यहाँ पर बैठा है और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी, तो चंद्रमा टोटली वैसे भी पीड़ित है, समझ लीजिए। और एक बात का ध्यान दीजिए, केतु यदि नवम में बैठे हैं तो नवम भाग को वृद्धि करेंगे, क्योंकि उच्च राशि हो जाएगी, और केतु का फायदा ही फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, छठे 8 में चले जाते हैं तो केतु पीड़ित हो जाएंगे, तो यहाँ चंद्रमा अपने आप पीड़ित हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा उनके नक्षत्र पे है, उनके नक्षत्र में होगा तो चंद्रमा की स्थिति बिगड़ेगी तो सब तरह की पोजीशन को थोड़ा डाउन करेंगे। यदि शनि यहां पर बैठे हैं, लग्न में बैठ गए, नीच राशि में बैठ गए, तो चंद्रमा टोटली खराब हो जाएगा। वहां पर शनि प्रभावशाली होंगे तो नुकसान करेगा, आपको हेल्थ वाइज दिक्कत होगी, मानसिक तनाव की दिक्कत होगी, माता के संबंधों में, माता की बीमारियों में ज्यादा दिक्कत आएगी, ये सब चीजों में दिक्कत आपको आएगी। अब हम देखते हैं, यदि भरणी नक्षत्र, चंद्रमा यदि भरणी नक्षत्र में 13-20 से लेकर 26-40 के बीच में यदि भरणी नक्षत्र में चंद्रमा है, चंद्रमा की पोजीशन भरणी नक्षत्र में, तो भरणी नक्षत्र किसके स्वामी है? शुक्र के स्वामी। भरणी नक्षत्र उसके स्वामी है शुक्र, भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। तो शुक्र कहाँ के स्वामी है? द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी। यदि मूल त्रिकोण राशि में शुक्र यहाँ सप्तम में बैठते हैं, अच्छी स्थिति होगी, चंद्रमा की दृष्टि भी होगी
और शुक्र जो है समता का प्रतीक बताते हैं, मित्रता का प्रतीक मानते हैं शुक्र से, तो उसमें स्त्री सुख प्रॉपर होगा, क्योंकि दोनों स्त्री ग्रह, चंद्रमा भी स्त्री सुख देगा और शुक्र भी सप्तम भाव में कारक मानी जाती है, तो फायदा ही करेगा। वहां पर प्रॉपर अच्छी सुंदर स्त्री मिलेगी, या पति की कुंडली है तो पत्नी अच्छी सुंदर मिलेगी, पति पत्नी में किसी की भी कुंडली है तो सप्तम भाव को सुधार देगा। अच्छी रिच फैमिली में विवाह होगा और वहां से सब तरह के सुख आपको अनुभव प्राप्त कराएंगे, यदि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र भी सॉलिड है, क्योंकि भरणी नक्षत्र है और शुक्र की पोजीशन हम इसमें देखेंगे। यदि द्वितीय भाव में शुक्र है, द्वितीय भाव में शुक्र है, तो इसमें वेल्थ को यानी धन को और बढ़ावा देगा, क्योंकि शुक्र अपनी राशि का स्वामी है। उसमें भी चंद्रमा सपोर्ट ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, तो धन आदि की स्थिति को भी सुधार पैदा होगी यदि भरणी नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति है। अब हम यदि देखते कृतिका नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र 26-40 से लेकर के 30 तक है, यानी 26-40 से लेकर के 30, यानी एक चरण ही होता है कृतिका का। यदि एक चरण में कृतिका आते हैं तो हमारे सूर्य उसके स्वामी, कृतिका के नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य है। सूर्य तो मित्र है, परम मित्र है, अच्छी स्थिति में है, तो सूर्य तो इसको फायदा ही करेंगे, उससे सारे प्रभाव आपको फायदा करेंगे। माता से संबंध है, मकान सुख आदि है, विद्या की सफलता है, ये सब चीजें आपको फायदा करेंगे, चंद्रमा की स्थिति में फायदा करेंगे। अब हम देखेंगे यदि हमारे मंगल की स्थिति अच्छी है, क्योंकि लग्नेश मंगल है, लग्नेश यदि मंगल है कर्क में ना जावे, कर्क में क्योंकि जाकर के चंद्रमा मंगल नीच के हो जाते, मगर एक बात के ध्यान देना, नीच तो हम देख रहे मोटा मोटा, मगर इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, स्थान संबंध हो जाएगा। मंगल चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा मंगल की राशि में, तो वो दोष नीच भंग हो जाएगा, फायदा करेगा आपको, वहां पर फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। जो भी प्रॉपर्टी आज से संबंधित है, इन्वेस्टमेंट है, माता से संबंध है, जो भी चौथे भाव के हमारे सुख है, चौथे भाव के सारे सुख हमें यहाँ पर प्राप्त होंगे, मंगल नीच के होने के बावजूद भी। मगर नीच ना हो में तो बेस्ट है, क्योंकि नीच तो नीच ही है, थोड़ा बहुत डाउनफॉल आएगा, उतना नहीं आएगा, उतनी पोजीशन नहीं खराब होगी। अब हमने इसमें देख लिया मेष राशि के यदि मंगल है बहुत पावर होगा, मेष राशि के यदि मंगल यहाँ पर आ गए तो चंद्रमा और मंगल की युति हो जाएगी। चंद्रमा मंगल की युति से आपको पता है लक्ष्मीवान योग बनता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में हाथ फैला देवे सफलता ही प्राप्त होगी, क्योंकि चंद्रमा और मंगल की स्थिति दोनों की सही हो गई तो सारे दोष आपके समाप्त हो जाएंगे, सारे सुख मिलेंगे आपको, धन की कमी नहीं रहेगी, जिसमें यदि मिट्टी में भी हाथ लगा दिया तो सोना बनेगा। इसलिए चंद्रमा मंगल की युति बहुत बेस्ट होती है, ये फायदा है। शुक्र की स्थिति यदि अच्छी रही तो धन आदि की फायदा करेगा। हाँ, बुध की स्थिति यदि हो, चंद्रमा बुध में उतनी मित्रता नहीं है, तो यहां पर यदि हमारी कुंडली में प्रभावशाली यदि बुध है तो थोड़ी सी स्थिति ये होगी कि सहज संबंधियों के साथ, पारिवारिक संबंधियों के साथ, छोटे भाई के साथ ऐसे संबंध थोड़े से बिगाड़ पैदा होंगे, मनमुटाव आदि होगा, मानसिक तनाव आदि होगा, उनसे संबंधित नुकसान थोड़ा सा करेगा। चतुर्थ भाव खुद का है चंद्रमा का, मंगल जो पंचम भाव है चंद्रमा के मित्र क्षेत्रीय है, तो संतान पक्ष को स्मूथ फायदा करेगा, विद्या अच्छी फायदा करेगा, इस चीज के लिए कोई नुकसान चंद्रमा हमारे यहाँ नहीं करेंगे। शत्रु क्षेत्र से वैसे नुकसान नहीं करेगा, मगर शत्रु हर समय दबा के रखेंगे ऐसे व्यक्ति को कि चंद्रमा थोड़ा मन के अशांत हो जाते हैं। यदि चंद्रमा थोड़े से भी छेड़ हुए मन अशांति हो जाएगा, थोड़ा सा हौसला डामाडोल हो जाता है। मानसिक शांति के कारण से ना रिजल्ट बहुत जल्दी अच्छे नहीं आते हैं। क्या कहते हैं, कोई यदि डिसीजन लेना है तो दिक्कत आती है, तो ऐसी चीजों में थोड़ी दिक्कत आएगी। सप्तम भाव शुक्र का है, अच्छा करेगा क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है। मंगल की स्थिति अच्छी रखेगा। हाँ, ये है कि चंद्रमा अष्टम में ना प्रभाव कोई ज्यादा करे, इससे थोड़ा सा, क्योंकि उनकी नीच की राशि है, हालांकि मंगल की राशि है मगर उनकी नीच राशि भी है। यदि बाई चांस कभी भी आप देखना अष्टम चंद्रमा चला गया तो बचपना बीमारी में गया, बचपना बीमारी में ही जाएगा ऐसे व्यक्ति का। तो इसलिए अष्टम का उतनी पोजीशन उतनी नहीं, चंद्रमा अच्छे रहते हैं अष्टम भाव में। नवम से संबंध बहुत अच्छे लगे, दसम एकादश से भी ठीक ठाक संबंध रखते हैं, द्वादश से तो अच्छा है ही है।
तो कहने का मतलब यह कि चंद्रमा के यदि हमें सुधार करना है तो मैं अभी रेमेडी आपको उपाय बताता हूं, मगर चंद्रमा मेष लग्न के हैं तो सब तरह के हमें फायदेमंद है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, धन दौलत आदि प्राप्त होगी, हेल्थ भी लगभग ठीक रहेगी, हेल्थ भी लगभग ठीक रहेगी, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है क्योंकि चंद्रमा वहां पर पावरफुल बैठे हैं। अब मैं रेमेडी बताऊंगा चंद्रमा डाउन ना होवे, चंद्रमा डाउन ना होवे, क्योंकि मेष लग्न के चंद्रमा यदि है ठीक है, यदि केतु की स्थिति में बैठे हैं उतनी अच्छी नहीं रहेंगे। केतु यदि किसी भी ग्रहों में पावर, यदि शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है चंद्रमा, तो क्षीण चंद्रमा हो जाते हैं। क्षीण चंद्रमा यानी हमें शारीरिक परेशानियां आदि देते हैं। चंद्रमा बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं करेगा, मानसिक और शारीरिक परेशानियां, यदि मन अशांत रहता है, टीबी से, चेस्ट से, गले से, लंग्स के बीमारियां आदि हमें प्रदान करता है, ये असाध्य बीमारियां, बड़ी बीमारियां। उसके लिए भगवान शिव को ज्यादा हमें उपासना करनी चाहिए, भगवान शिव की, कि भगवान शिव चंद्रमा, शिव जी अपने मस्तक पे चंद्रमा विराजमान किए हुए हैं। मन की शांति के लिए यदि आपने करना है तो भगवान शिव का नित्य प्रति आप शिव जी का दूध से अभिषेक कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए। सोमवार को कर सकते हैं, प्रदोष के दिन आप सोमवार क्या कहते हैं, प्रदोष, सोम प्रदोष यदि बन जाए तो उस दिन कर सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराइए भगवान शिव को। और ऐसे व्यक्ति जिनके चंद्रमा क्षीण चंद्रमा यदि हो जावे, यहाँ अच्छा चंद्रमा है, यदि क्षीण चंद्रमा किसी पापी ग्रह से पीड़ित है तो उस व्यक्ति को ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए और 21 दाने साबुत चावल, यानी टोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल भगवान शिव को चढ़ाने चाहिए। कम से कम सोमवार आप 21 दाने सोमवार को भगवान शिव को चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र से आप जाप करते हुए एक एक दाना भगवान शिव को चढ़ाइए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान जी, मैं क्षीण चंद्रमा से जो ग्रसित हूँ, बीमारियों से ग्रसित ना हूँ, मैं यह प्रार्थना करता हूँ, मुझे गले की, टीबी आदि कोई ऐसी बीमारी, नाक आदि की बीमारियां आदि ना आवे, कैंसर आदि की बीमारियां आदि ना आवे, ऐसे आप प्रार्थना करें, आप स्वस्थ रहेंगे। यदि चंद्रमा आपका यहाँ मेष लग्न के चंद्रमा अच्छे हैं, यदि शनि, राहु और केतु से पीड़ित चंद्रमा है तो आप यह उपाय अवश्य करें। भगवान शिव की उपासना करना सबसे बेस्ट, चंद्रमा को उठने के लिए फायदामंद हो, उच्च करने के लिए बहुत फायदामंद होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब हमारे चैनल ग्रोथ में है और हमने पूरे सूर्य के फल की प्रॉपर वीडियो अपलोड कर दी हैं। अब हमारी सीरीज शुरू हो गई, मेष लग्न के चंद्रमा, आगे वृष, मिथुन, ऐसे सारे चंद्रमा हमारे स्टार्ट कर दिए हैं। आगे आगे आपको वीडियो अपलोड होती जाएगी, मिलती जाएगी। आप प्लीज़ बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।